हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको गिवन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है -x का डेरिवेटिव हमने निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो गिवन हमें पता है f ऑफ x कितना है, -x। तो उसके बाद अगर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास लिमिट, क्योंकि f डैश x अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h। और h की लिमिट 0 हम तब तक 0 नहीं पुट कर सकते जब तक हम इस h को एलिमिनेट नहीं कर लेते। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी कि जहां पर जो फंक्शन f ऑफ x है, जहां x है वहां x प्लस h पुट कर दीजिए। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा f ऑफ x प्लस h कितना होगा, क्योंकि f ऑफ x माइनस x है तो f ऑफ x प्लस h माइनस x प्लस h। तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। f ऑफ x प्लस h जो है वो है हमारे पास माइनस x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस x है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास है h। तो उसके बाद हमने ये देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का h हो जाएगा, प्लस का x है, डिवाइड में h। तो हमने देखा x से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा था तो माइनस h डिवाइड बाय h बचा। ये h से h कटा, कितना बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा था, ये बचा हमारे पास -1। और लिमिट कुछ भी हो और अगर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो तो हमारा आंसर आएगा -1। तो देखिए हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लिया -x का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। पूछा गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यूज पुट करते गए, h से h कट जाएगा, -1 बचेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट भी हमने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही करना है। तो इसी मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको गिवन है। आपने जो डेरिवेटिव करना है -x की पावर -1, इसका डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको पता है अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। यानी कि f ऑफ x की जगह वो फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव करना था, f ऑफ x आपको पता है यहाँ पर गिवन है हमें कितना, -x की पावर -1। एक फॉर्मूले में f ऑफ x यूज होगा और उसी फॉर्मूले में एक वैल्यू यूज होगी हमारे पास f ऑफ x प्लस h की, यानी कि जहां f ऑफ x आंसर में x है वहां x की जगह x प्लस h पुट कर दीजिए। तो -x था तो -x की जगह यहां हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 डिवाइड बाय x प्लस h। क्योंकि यहां से देखिए f ऑफ x किसी की भी पावर -1 होती है तो उसका मतलब होता है वो 1 डिवाइड बाय होता है। तो ये है 1 डिवाइड बाय -x, तो यानी कि -1 बाय x। f ऑफ x आपको गिवन था -1 बाय x, f ऑफ x प्लस h यहां से हमने निकाल दिया, जहां पर x था वहां पर x प्लस h पुट कर दिया, तो यानी कि -1 डिवाइड बाय x प्लस h। तो सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। देखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, वैल्यू आई हमारे पास -1 डिवाइड बाय x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अभी आपको बताया है किसी की पावर -1 हो तो वो 1 के डिवाइड में चला जाता है, 1 के डिवाइड में -x यानी कि -1 बाई एक्स। आगे माइनस का निशान है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बाई एक्स। अभी डिवाइड में कितना था यहाँ पर h, हम डायरेक्ट वैल्यू अभी तक पुट नहीं कर सकते, तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व किस तरह से करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मान लीजिए h बाहर है, 1 बाई h आप लिख सकते हैं। यहाँ जो फैक्टर बचा नीचे देखिए एलसीएम लेंगे, x प्लस h और x हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, x प्लस h आ गया और एक फैक्टर आ गया हमारे पास x। यहाँ पर x फैक्टर x प्लस h है, x नहीं है तो आगे माइनस का निशान, तो माइनस का x हो गया, प्लस का निशान। x फैक्टर था, कौन सा फैक्टर नहीं था, x प्लस h की मल्टीप्लाई 1 से, तो x प्लस h। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जस्ट एलसीएम लेके हम सोल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये देखा x से x फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही थी, 1 बाई h तो बाहर था, ये जो हमारे पास h डिवाइड में, तो x से x कैंसिल होने के बाद ऊपर h बचा, नीचे जो बचा वो बचा x प्लस h मल्टीप्लाई में x।
तो h से h फैक्टर भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये फैक्टर ही जीरो बना रहा था, वो फैक्टर कैंसिल हो चुका है। कैंसिल होते ही आप h की जगह पुट कर दीजिए जीरो। तो जैसे ही हमने यहाँ पर h की जगह जीरो पुट किया तो हमारे पास ये h की जगह जीरो हो गया, x प्लस जीरो यानी कि x की मल्टीप्लाई x से यानी कि x स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई x। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसी के थर्ड पार्ट पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस के ही थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए, फंक्शन आपको गिवन है sin x प्लस 1। इस फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए साइन कोस भी आ जाए तो भी आपने उनसे घबराना नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा साइन CD फॉर्मूले यूज होंगे। CD फॉर्मूले के बाद जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे आपका आंसर आ रहा होगा। तो इसका भी डेरिवेटिव अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स जो होता है वो आपको पता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच। यहां से आप देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि जहां एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच। तो साइन एक्स प्लस 1 था तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, क्योंकि एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दिया। प्लस 1 था वो प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना था, साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड में एच। अभी तक हम वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे इनडेटरमिनेट फॉर्म बना रही है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, देखिए 1 बाई एच बाहर था, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी आपको काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं ये फॉर्मूले। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो ये एंगल सी आप मान लीजिए, दूसरा एंगल डी मान लीजिए। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे हैं 1 बाई एच तो बाहर आ गया, 2 कोस दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड। दोनों एंगल को जब आप जोड़ोगे यानी कि x प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई में साइन सी माइनस डी, सी यानी कि x प्लस एच प्लस 1 माइनस डी तो माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और 1 बाई एच बाहर था वो हमने एज इट इज रखा। और लिमिट आपको पता है चल रही है लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रही थी तो 1 बाई एच देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। 2 कोस एक्स प्लस एक्स ये हो गया 2x प्लस एच तो था ही, 1 प्लस 1 हो गया 2 डिवाइड में 2 साइन एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, साइन बचा केवल h बाई 2। अभी तक हम वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते थे क्योंकि नीचे h बचा हुआ था। अब हमने ये देखा से ये जो h है डिवाइड में है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड में कितना h। आपको पता है अभी एक फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पर साइन h बाई 2, तो नीचे हमें कितना चाहिए, h बाई 2 चाहिए। तो 2 यहाँ डिवाइड किया तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अभी जो सर्कल किया हुआ है साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, जब लिमिट h टेंस टू जीरो है, h टेंस टू जीरो तो h बाई 2 भी टेंस करेगा जीरो। देखिए अभी हम इसको सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो ये हमने कर दिया था, ये आया था 2 कोस 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइड बाई 2। हमने क्या किया, लिमिट अलग अलग लिख दी। लिमिट h टेंस टू जीरो, इसके डिवाइड बाई आप 2 भी ले लीजिए, और बाकी जो सर्कल किया हुआ है उसकी लिमिट हमने अलग ले ली। h टेंस टू जीरो साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2। हमने क्या किया, जो सर्कल किया हुआ है उसकी लिमिट भी हमने अलग लिख दी, और जो बाकी रह गया 2 कोस 2x प्लस h बाई 2x प्लस h प्लस 2 बाई 2 डिवाइड बाई 2 वो हमने अलग लिख दिया। अब आपको पता है जब h टेंस टू जीरो है तो h बाई 2 भी क्या करेगा, जीरो पर टेंस करेगा। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये पूरे की वैल्यू बन गई हमारे पास 1। जैसे ही पूरी वैल्यू 1 बनी, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो जिस फैक्टर की वजह से नीचे जीरो बन रहा था वो फैक्टर ही कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हम h की जगह जीरो पुट कर देंगे
तो जैसे ही हमने यहाँ पर जो फंक्शन बचा है उसकी जगह h की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास कितना आया, cos 2x प्लस 0 यानी कि 2x प्लस 0 प्लस 2, ये आया 2x प्लस 2 डिवाइड में 2। तो 2 आप बाहर लोगे, देखिए 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ऊपर से 2 आप कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, cos x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डेरिवेटिव किया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आप फॉर्मूला पुट कीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है वो आप लगा दीजिए। तो हमेशा ऐसा होगा, जब तक ये एच कैंसिल नहीं होगा तब तक हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ये एच कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला बन गया तो ये पूरे की वैल्यू 1 बनने के बाद सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आया cos x प्लस 1। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर चलते हैं इसी क्वेश्चन के। तो फोर्थ पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हमने इसका भी डेरिवेटिव करना है। फंक्शन आपको गिवन है cos और एंगल में दे रखा है x माइनस पाई बाई 8। यहीं से आप f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां पर x है वहां पर x प्लस एच पुट कर दीजिए, यानी कि ये आ गया cos x की जगह x प्लस एच, यानी कि x प्लस एच माइनस पाई बाई 8। क्योंकि जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का तो इन दोनों की वैल्यू यूज होगी, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में कितना h। तो लिमिट एच टेंस टू 0 था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अभी हमने यहाँ पर बात करी cos x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना जो आपको गिवन था, कितना x माइनस पाई बाई 8 डिवाइड में कितना है h। तो अभी तक हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकेंगे, उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से आपको पता है, यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है cos c माइनस cos d का, तो आपको पता होना चाहिए cos c माइनस cos d। अगर ये फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। तो cos c माइनस cos d वो होता है 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2, और ये होता है साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2। अगर आप ले रहे हैं तो आगे माइनस का निशान आएगा, और अगर d माइनस c ले रहे हैं तो आगे माइनस का निशान नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए cos c माइनस cos d का। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 चल रहा था, इस पूरे एंगल को c मान लीजिए, दूसरे एंगल को d मान लीजिए, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, दोनों एंगल यानी कि x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस x माइनस पाई बाई 8, दोनों एंगल को जोड़ दिया, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 हो गया, और मल्टीप्लाई में साइन c माइनस d, यानी कि c तो था पहला एंगल, यानी कि x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस d जब आप यहाँ पर माइनस 2 साइन c प्लस d तो हो गया, डिवाइड में यहाँ पर एंगल में 2 भी है, साइन c माइनस डी करेंगे तो एंगल के बाहर अगर माइनस है तो माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा प्लस पाई बाई 8 डिवाइड में 2, क्योंकि जब हम फॉर्मूला अप्लाई किया c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, और ये पूरे के डिवाइड में h है तो हम 1 डिवाइड बाई h बाहर भी लिख सकते हैं। तो लिमिट s टेंस टू 0 चल रहा था, 1 बाई h आया यहाँ पर, जो यहाँ पर था माइनस 2 साइन x प्लस एक्स, यानी कि हो गया कितना 2x, माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 आप कह सकते हैं माइनस 2 पाई बाई 8, प्लस में अभी कितना है h भी है, डिवाइड में कितना है 2 भी है, ये x से ये x कैंसल, एक प्लस का एक माइनस का, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसल, बचा कितना यहाँ पर साइन h बाई 2, बाहर ये कितना था h, यानी कि डिवाइड में हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, डिवाइड में हम लिख सकते हैं h। अभी देखिए साइन h बाई 2 था, नीचे वैल्यू 1, पूरे की वैल्यू 1 बनाने के लिए नीचे हमें h बाई 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, जो अभी हमने सर्कल किया कौन सा, साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, पूरे की वैल्यू 1 बन जाएगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जिस फैक्टर की वजह से यानी कि h की वजह से इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी, उस h को हमने खत्म कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, h की लिमिट 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो सर्कल किया पूरा 1 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, माइनस बाहर चल रहा था,
साइन ये बचा हमारे पास 2x माइनस 2π/8, h की जगह हो गया 0, डिवाइड में कितना बचा हुआ है 2। तो सोल्व कीजिए, देखते हैं आंसर हमारा कितना आता है। तो माइनस साइन, क्योंकि यहां से जब आप 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो हमारे पास बस 2 ऊपर से हमने कॉमन लिया, x माइनस π/8 बचा, क्योंकि 2 कॉमन आया था, 2 से 2 कैंसल। तो ये हमारा आंसर आएगा कितना, माइनस साइन x माइनस π/8। तो आपने देखा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के कितने सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, CD फॉर्मूला लगाइए, आंसर हमारा आ रहा होगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, जितने भी क्वेश्चन थे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।